हेलो एवरीवन, आज मैं सबके सामने लाया हूँ ट्विस्टिंग मरमिड। तो मरमिड हेयर स्टाइल करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आप अपने डमी को अच्छे से ड्रायर एंड क्रिम्पिंग करके प्रिपेयर कर लेना है अपने स्टाइलिंग से पहले। फिर हम पार्टीशन निकालेंगे। पार्टीशन निकालने से पहले क्या करना है, आपको सेंटर पार्टीशन निकालना है। सबसे पहले आपको सेंटर पार्टीशन निकालना है। सेंटर पार्टीशन के बाद आपको एक ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। देखिए, स्टाइलिंग में सबसे सेक्शन बहुत मस्ट होता है, ईयर टू ईयर सेक्शन। अच्छे से फिर आप इसको सेक्शन क्लिप से टक कर देना। फिर सेम राइट साइड से निकालने के बाद फिर लेफ्ट साइड से आपको सेक्शन निकालना है। इसको बोलते हैं सेंटर पार्टीशन, देन ईयर टू ईयर सेक्शन। तो कुछ इस तरीके से आपको सेंटर पार्टीशन के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन आपको निकालना है। इस चीज का आप ध्यान। फिर हम एक लोअर क्राउन एरिया लेंगे। लोअर क्राउन एरिया कैसे लेते हैं, जो हमारा ये ईयर होता है ना, ईयर के ऊपर 2 फिंगर रखना और जो 2 फिंगर के ऊपर से जो सेक्शन बचता है ना, वो आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेना, पूरा हॉरिजॉन्टल ले जाना बिल्कुल। कान के ऊपर के 2 फिंगर के गैप से आपको पूरा एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेना है और अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेक्शन लेना है आपको। अगर आपको लगे कहीं ऊंचा नीचा है तो उसको बिल्कुल अच्छे से नीट कर लेना। ये आपको अच्छे से नीट कर लेना है और फिर इसको कॉम्ब करके अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना है इस लोअर क्राउन सेक्शन को अच्छे से। ये लोअर क्राउन सेक्शन हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपना लो पफ बना सके। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अच्छे से इसको कॉम्ब करके टैंगल फ्री कर लेना है। टैंगल फ्रीज करने के बाद अब इसको सक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है आपको। आप ये देख सकते हो, मैं आपको एक बार टर्न करके भी दिखा रहा हूँ कि सेक्शन कुछ इस तरीके से निकलना चाहिए हमारा लोअर क्राउन सेक्शन पूरा पूरा प्रॉपर। अब आप देख लो, आपकी पूरी सेक्शनिंग हो गई है। सेंटर पार्टीशन, सेंटर पार्टीशन के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, ईयर टू सेक्शन के बाद हमने एक लोअर क्राउन सेक्शन भी निकाल लिया है। और फिर अब जो हमारे बैक साइड के जो हेयर है, अब हम इनको करेंगे कर्ल्स। आप कर्ल्स इनको किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। जो आपको कर्ल्स करना हो, थोड़ा सा टाइट कर्ल्स करना। टाइट कर्ल्स करने के लिए सबसे पहले बैक साइड से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद बाकी के जो हेयर बच जाए उसको सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद आपको टोंग रोड से कर्ल्स करना है। देखो, कर्ल्स आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो टोंग रोड का जो नंबर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 25, 28, 32। थोड़े मोटे कर्ल्स ही होने चाहिए। तो ये इन तीनों में से आप टोंग रोड कोई भी यूज कर सकते हो। सेम जैसे मैंने आपको कर्ल्स बताया था, सेम वैसे ही कर्ल्स करना है आपको। टोंग रोड में अच्छे से बालों को लपेट लेना है और अच्छे से हीट होने के बाद आप उसको छोड़ देना है आपको। जब अच्छे से हीट चेक कर लेना है, हीट हो इस तरीके से अच्छे से हीट हो जाए, फिर आप इसको इस कर्स को ऐसे छोड़ देना है कुछ इस तरीके से। फिर देन सेकंड भी करना है आपको। देखिए, डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो। अगर राइट लेफ्ट लेना चाहो तो और भी अच्छा है, वरना आप कोई भी एक डायरेक्शन में भी आप कर्ल्स कर सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से टोंग रोड को होल्ड करके रखना है और हीट चेक करनी है। हीट चेक करने के बाद आपको अपनी टोंग रोड से हेयर निकाल लेना है और कुछ इस तरीके से पूरे हेड्स को कर्ल्स करना है। जो हमारे लोअर क्राउन के नीचे के सेक्शन है, सारे कर्ल्स इसी तरीके से करना है आपको। सेम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन और लेना है। सेम सारे सेक्शन हॉरिजॉन्टल ही ले लेके आपको कर्ल्स करना है। मैंने आपको बता दिया है कर्ल्स कुछ ऐसे करना है, पहले 2 आएंगे, फिर ऊपर के 3 आएंगे, फिर 4। मतलब पार्टीशन इक्वल होनी चाहिए, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। कुछ इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद इसको 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। 3 पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद सेम आपको इसको टाइट कर्ल्स करना है। अच्छे से टाइट कर्ल्स करना है। हीट अच्छे से चेक करनी है। अच्छे से जब हीट हो जाए तो फिर आप उसको छोड़ देना है। सेम दूसरा सेक्शन भी आपको ऐसे ही लेना है।
सेम सारे सेक्शन आपको कुछ इसी तरीके से कर्ल्स कर लेना है, अच्छे से हीट जरूर चेक कर लेना है आपको। फिर सारे सेक्शन जो हमने लोअर क्राउन के नीचे वाले जितने भी सेक्शन थे, हमें सबको कर्ल्स कर लेना है अच्छे से। जैसे कि आप डिस्प्ले पे भी देख भी रहे हो, कुछ इसी अकॉर्डिंग सारे हेयर्स को अच्छे से कर्ल्स कर लेना है। सेम अच्छे से हीट चेक करके रॉन्ग रोड से हेयर्स को निकाल लेना है। फिर सेम ऊपर वाले सेक्शन पे आ जाना है। इन सेक्शन ये हमारा आखिरी सेक्शन है, तो इस सेक्शन को भी अच्छे से आपको कर्ल्स कर लेना है। अच्छे से कर्ल्स कर लेना है। टोंग रोड पे आपको हेयर को अच्छे से लपेट लेना है। सेम जैसे मैंने आपको कर्ल्स करना पहले बताया भी है, आपको फर्स्ट क्लास में मैंने मैसी कर्ल्स ही बताया था, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको कर्ल्स कर लेना है। कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, राइट लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन में आप कर्ल्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप देखो आपके नीचे के हेयर सारे हमारे अच्छे से कर्ल्स हो गए हैं, आप देखना। अब जो हमारा जो ऊपर का जो हमारा ये लोअर क्राउन एरिया है, अब इसके बैक साइड से हम एक सेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और देन आपको बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब आपको ऊपर से नीचे की साइड लाना है, रूट्स पे अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। और बैक कॉम्ब करने के बाद आपको टाफ्ट का स्प्रे यूज करना है 6 नंबर। 6 नंबर आपको स्प्रे यूज करना है। ये जो टाफ्ट का जो 6 नंबर है ये ब्लू कलर में आता है। फिर सेम एक सेक्शन और लेंगे हम, थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन लेना है। सेम सेक्शन है ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। फिर देन अच्छे से कॉम्ब करना है। देन रूट्स पे बैक कॉम्ब, बैक कॉम्ब करने के बाद रूट्स पे अच्छे से ऊपर से नीचे की साइड आपको आपको बैक कॉम्ब करनी है। बैक कॉम्ब करने के बाद देन स्प्रे, और देन स्प्रे करने के बाद इसको स्प्रेड कर देना आप इस तरीके से जैसे आपने देखा अपने डिस्प्ले पे। सेम एक सेक्शन और लेना, ये भी थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन लेना है आपको। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद कॉम्ब करना, बैक कॉम्ब करना है आपको। बैक कॉम्ब करने के बाद सेम सारे सेक्शन आपको इसी तरीके से लेना है। डायगोनल सेक्शन लेना है, बैक कॉम्ब करना है और देन आपको पीछे की साइड इसको फॉल गिरा देना है। सारे सेक्शन आपको इसी तरीके से लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है आपको और देन बैक कॉम्ब करना है। बैक कॉम्ब करने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको वो जो सेक्शन है वो उसको आपको पीछे की साइड आपको उसका फॉल गिरा देना है। सारे सेक्शन आपको कुछ इसी तरीके से करना है, सारे सेक्शन अच्छे से सेम। फिर अब हम ले और आ जाते हैं आगे की साइड। बैक साइड से स्टार्ट किया, आप चाहो तो आगे से भी कर सकते हो कुछ इसी तरीके से। सेम डायगोनल सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेक्शन डायगोनल लेने के बाद सेम बैक कॉम्ब, बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे, स्प्रे करने के बाद इसका फॉल आप नीचे की साइड गिरा दोगे। फिर देन स्प्रे करने के बाद फिर जब हमारा ये लास्ट सेक्शन बचेगा इस पे भी आप अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे आपको बैक कॉम्ब करना है ऊपर से नीचे। फिर देन स्प्रे, स्प्रे करने के बाद आपको इसका पूरा फॉल पीछे की साइड गिरा देना है और कुछ इस तरीके से स्प्रेडिंग कर देना है जो भी आपने बैक कॉम्ब किया है अच्छे से। फिर हमारा जो लोअर क्राउन एरिया अच्छे से बैक कॉम्ब होने के बाद, बैक कॉम्ब होने के बाद क्या करना है आपको, ये सारे सेक्शन अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड कर लेना है। लेफ्ट हैंड में होल्ड करने के बाद देखो जितने में हमने बैक कॉम्ब करी लेफ्ट हैंड से होल्ड करने के बाद आप इस जितनी भी आपने बैक कॉम्बिंग करी है बैक कॉम्बिंग को अच्छे से फिनिशिंग करना है आपको अच्छे से। ये हमारा शाइनिंग स्प्रे है शॉशकॉप का, शाइनिंग स्प्रे आपको करना है शॉशकॉप का। और अच्छे से फिर आप जितने भी आप
ने जिसने भी सेक्शन में आपने बैक कॉमिंग करी है उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। अब शाइनिंग स्प्रे हम यूज क्यों करते हैं? स्प्रे जो शाइनिंग स्प्रे हम यूज करते हैं ये बालों में शाइनिंग के लिए यूज करते हैं, और जितने भी ये जो फ्रिजी हेयर होते हैं ये हमारे सारे अच्छे से कवर हो जाएं, इसलिए हम इसको शाइनिंग स्प्रे यूज करते हैं अपने बैक कॉम में। शाइनिंग स्प्रे हम इसलिए करते हैं जितने भी हमारे फ्रिजी हेयर होते हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं, वो बैठ जाएं अच्छे से। आप इसको अपनी बैक कॉम को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। फिर अच्छे से जब फिनिशिंग हो जाए तो फिर आपको एक हार्ड स्प्रे यूज करना है। टाफ्ट का ये 6 नंबर है, थोड़ा हार्ड स्प्रे है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद सेम फिर से अच्छे से फिनिशिंग करोगे आप अपने पफ को। अब आप देख सकते हो कि आपका पफ कितना नीट एंड क्लीन हो रहा है। तो बहुत सॉफ्ट हैंड से आप अपने पफ को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है आपको, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आप देख भी लेना, अगर आप मिरर में देख के करो तो और भी बेटर है। मिरर में आपको पता चल जाएगा कि आपका पफ कितना ऊंचा जा रहा है कितना नीचा जा रहा है, इसका भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप। सेम कहीं से अगर आपको लगता है कहीं से ऊंचा है नीचा है तो टेलकॉम की हेल्प से आप इसको उठा लेना। फिर सेम अपने लेफ्ट राइट हैंड से होल्ड करना पहले, फिर लेफ्ट हैंड से होल्ड करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखना। फिर जो आपने पफ बनाया है इसको पिनअप करेंगे। पिनअप जो आपके हमेशा होनी चाहिए वो क्रिस क्रॉस में पिनअप होना चाहिए, और इसको आप बॉब पिन से अच्छे से पिनअप कर देना। आप देखो कोशिश करना जो हमारा बॉब पिन का जो एक होता है हमारा जिगजैग एरिया, जिगजैग वाला एरिया जो हमारा ना स्कैल्प में जाना चाहिए अच्छे से। स्कैल्प वो नीचे की साइड होना चाहिए स्कैल्प में, और फिर देन इस तरीके से आपको पिनअप लगानी है। आप देख सकते हो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा है। सेम फिर स्प्रे जो भी आप पिन लगाओ, पिन पे तो स्प्रे आपको मस्ट करना ही करना है। सेम ऐसे ही आपको 4 से 5 पिंस लगानी है, 4 to 5 पिंस लगानी है। अगर आपका 4 पिन में हो जाए तो 4 पिन लगानी है, वरना 5 भी पिंस लगा सकते हो, लेकिन 2 तो आप बिल्कुल भी मत लगाना। कम से कम 4 पिंस तो आपकी चाहिए ही चाहिए आपको अच्छे से पफ को होल्ड करने के लिए। फिर इसके बाद आप पिंस पे स्प्रे कर देना जिससे आपके पिंस की होल्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। फिर आपको एक नेट लगाना है। नेट यानी जो एक डोनट होता है हमारा ब्लैक कलर का डोनट, जिसपे हम जूड़े पे लगाते हैं, एक डोनट को लेना है। डोनट को ओपन करके कट कर लेना है, और ये जितने भी हमारे देखो ये जो पफ के हेयर है ना, ये कटे हुए डोनट के अंदर ही आपको इसको अंदर मर्ज कर देना है। अंदर मतलब अंदर डाल देना है, अंदर की साइड इसको मर्ज कर देना है। सेम फिर इसको आप इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखना। फिर यू पिन नहीं सॉरी बॉब पिन से आप इसको अच्छे से पिन अप कर देना। अब जितना भी हम पीछे की साइड ट्विस्टिंग मरमिड बनाएंगे, हमारा जो ट्विस्टिंग मरमिड होगा ये इस पे होल्ड होगा। तो हम एक बेस तैयार कर लेते हैं अपने मरमिड स्टाइल से पहले। जैसे कि लाइक अगर हमें पिनअप करना हो तो पिनअप आप कहाँ करोगे? तो पिनअप जो हमारा ये जो डोनट हमने अभी कटा हुआ डोनट लगाया है इसी के ऊपर हम अपने ट्विस्टिंग मरमिड को अच्छे से पिनअप करेंगे। देन इसको ओपन कर लेना। फिर देन ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपना एक डोनट लगा लेना है, कटा हुआ डोनट। जब आपका पफ अच्छे से रेडी हो जाए अब हम आते हैं फ्रंट पे। अब देखो फ्रंट पे कैसे करना है, सेंटर पार्टीशन ही करना है। एक डायगोनल सेक्शन लेना है आपको, यानी तिरछा डायगोनल सेक्शन लेना है। फिर आप इसको रूट्स पे अच्छे से बैक कॉम करना है। रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद देन स्प्रे करना है आपको। देखो जितना भी आपका पार्टीशन है सारा डायगोनल सेक्शन लेना है आपको, जितना भी हो सके डायगोनल सेक्शन लेना है। फिर देन बैक कॉम, रूट्स पे बैक कॉम करना है डायगोनल सेक्शन लेके, और फिर देन स्प्रे। स्प्रे जो मैं यूज कर रहा हूँ ये शॉशकोप का है, 6 नंबर है इसका। फिर देन फिर से डायगोनल सेक्शन लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रूट्स पे बैक कॉम करना है। रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद देन स्प्रे। सेम आपको जितना भी आपका जो सेक्शन है फ्रंट की साइड सारा ही ऐसे ही सेक्शन करना है। सेम डायगोनल सेक्शन लेना है, डायगोनल सेक्शन के बाद रूट्स पे बैक कॉम करना है, बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करना है। देन उसका फॉल पीछे की साइड आपको डाल देना है। फिर देन एक डायगोनल सेक्शन और लेना है। फिर देन रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद स्प्रे। फिर ये हमारा लास्ट का सेक्शन है। सेम ये तो डायगोनल लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी बैक कॉम करना है रूट्स पे बहुत लाइट, और देन स्प्रे करके आप इसको पीछे की साइड कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका पूरा सेक्शन राइट साइड वाला बैक कॉम करके आपको कर लेना है। फिर आपको शाइनिंग स्प्रे यूज करना है। ये शॉशकॉप का है शाइनिंग स्प्रे, आपको ये लेना है। ये सिल्वर कलर की बॉटल्स में आता है।
फिर देन सिल्वर स्प्रे शाइनिंग स्प्रे करने के बाद आपको उसको अच्छे से फिनिशिंग करना है। देखो अच्छे से लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखना और राइट हैंड से अपने कॉम की मदद से इसको अच्छे से फिनिशिंग करना। देखो बहुत अच्छे से फिनिशिंग होनी चाहिए, तभी आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, जितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग हो हेयर स्टाइलिंग में। सेम अच्छे से इसको फिनिशिंग करना है अपने टेलकॉम की हेल्प से, और जब तक अच्छे से फिनिशिंग ना हो जाए टेलकॉम से आपको इसको अच्छे से फिनिशिंग करते रहना। फिर देन आप अपने राइट हैंड से इसको लाइनिंग्स क्रिएट करोगे। लाइनिंग मतलब आपको पुल टेक्निक से एक लाइंस क्रिएट करनी है। आप देखो पुल टेक्निक से आपको एक एक लेयर ऊपर की साइड उठानी है, इसको बोलते हैं पुल टेक्निक्स। आपको एक एक लाइंस उठानी है ऊपर की साइड पुल टेक्निक से, और चाहो तो साथ साथ स्प्रे करना चाहो तो साथ साथ स्प्रे भी कर सकते हो, और चाहो तो आप पूरी लाइनिंग अच्छे से उठा के पुल टेक्निक से फिर आप इसको एक साथ स्प्रे भी कर सकते हो। देखो एक एक लेयर को बहुत ही फाइन तरीके से अपने फिंगर से उठानी है। अच्छे से फिर देन आप इसको स्प्रे कर दोगे। स्प्रे से क्या होगा, जो आपने लाइनिंग्स निकाली है वो अच्छे से होल्ड हो जाएंगी, और अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देना है आपको फिंगर से। फिंगर थोड़ा प्रेस करके दबाना और पीछे की साइड अपना हाथ ले जाना है। आपको अच्छे से फिनिशिंग करना है। आपकी एक एक लेयर बहुत अच्छे से फाइन विजुअल होनी चाहिए, तभी स्टाइलिंग में भी मजा है, और किसी क्लाइंट का आप बनाओगे तब भी इसका मजा ही कुछ अलग है। अच्छे से अगर फिनिशिंग से आप करोगे तो फिनिशिंग आपकी सिर्फ टेक्निक पे और स्प्रे पे ही डिपेंड करता है, ये चीज हमेशा रखना। स्प्रे अच्छे से यूज करना, अच्छे ब्रांड का स्प्रे यूज करना। जो भी स्प्रे आपको यूज करना है वो शॉर्टकॉप का ही स्प्रे यूज करना। 6 नंबर 5 नंबर शाइनिंग स्प्रे जो भी आप यूज करना चाहो, 3 नंबर भी अच्छे से स्प्रे करना है, और एक एक लेयर को अच्छे से विजुअल करना है। अब आप देख सकते हो कि आपकी एक एक लेयर कितने अच्छे से विजुअल हो गई है। तो इस तरीके से अच्छे से आप लाइंस को अच्छे से विजुअल कर लेना है। सेम लेफ्ट हैंड से होल्ड करके जहां रखा था वहीं पे आपको इसको होल्ड करके रखना है। फिर आपको आप चाहो तो डायरेक्ट बॉपिन भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पहले यू पिन से होल्ड करना, पिंस लगा के अच्छे से होल्ड करना। होल्ड करने के बाद इसको अपने लेफ्ट हैंड से अच्छे से प्रेस करना। प्रेस करने के बाद आप बॉब पिन से इसको अच्छे से पिन अप कर देना। अब देखो बॉब पिन आपको कैसे लगाना है। जो बॉब पिन का जो जिगजैग वाला एरिया होता है वो हमेशा स्कैल्प में आपका लगना चाहिए, जिससे आपके स्कैल्प में अच्छे से पकड़ बन जाए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, और कम से कम आपको दो से 3 बॉब पिन जरूर लगाना, 2 बॉब पिन जरूर लगाना। और बॉब पिन लगाने के बाद आपको पिन पे स्प्रे अच्छे से करना है, ताकि हमारे पिंस की पकड़ बहुत अच्छी से हो जाए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। एक पिन ऊपर से एक पिन नीचे से आपको लगाना है, और पिन पे भी आपको स्प्रे जरूर करना है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, जिससे पिन की हमारी स्टे और लॉक अच्छे से हो जाए। फिर देन हमने जो यू पिन लगाई थी इसको आप निकाल लेना। तो सेम इसी तरीके से हम सेकंड साइड भी आप बनाएंगे फ्रंट, और अच्छे से स्प्रे से इसको नीट एंड क्लीन कर लेना। जब जब हमारा राइट साइड अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा, फिर हम आते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे भी इसी तरीके से करना है। आपको डायगोनल सेक्शन लेना है। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है। जो मैं स्प्रे यूज कर रहा हूँ ये टाफ्ट का है 6 नंबर। टाफ्ट जो स्प्रे आता है वो शॉर्टकॉप में ही आता है। तो सेम फिर से एक डायगोनल सेक्शन लेना है। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद आपको रूट्स पे अच्छे से बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद देन स्प्रे करना है, जिससे आपकी जो बैक कॉमिंग हो वो अच्छे से होल्ड हो जाए, खुले नहीं। फिर सेम सारे सेक्शन जितने भी आपको सेक्शन लेने हैं सब डायगोनल सेक्शन लेके ही आपको रूट्स पे बैक कॉम करना है। इस चीज का ध्यान रखना, रूट्स पे अच्छे से बैक कॉम करना है। फिर देन एक सेक्शन और लेना है। देन डायगोनल सेक्शन लेने के बाद फिर से रूट्स पे बैक कॉम, रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद देन स्प्रे टाफ्ट का 6 नंबर। सेम जितना भी आपको सेक्शन लेना है आपको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल सेक्शन लेके बैक कॉम करके बैक साइड को उसको फॉल गिरा लेना है साइड में,
और जो ये मैं आपको फ्रंट बता रहा हूँ, ये फ्रंट आपका पार्टी में, ब्राइडल में, एंगेजमेंट में बहुत इजी आप बना सकते हो। ये फ्रंट बहुत ही यूनिक भी लगता है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये फ्रंट आप बना सकते हो। और अच्छे से बैक कॉम्ब करने के बाद फिर देन शाइनिंग स्प्रे लेना है आपको। ये भी शॉर्टस्कोप का शाइनिंग स्प्रे है। अच्छे से इसको बैक कॉम्ब को अच्छे से फिनिशिंग करना है। अपने अपने राइट हैंड से होल्ड कर लेना, लेफ्ट हैंड से कॉम्ब कर लेना। अगर आपका लेफ्ट हैंड इतना वर्क में नहीं रहता है तो लेफ्ट हैंड से होल्ड कर लेना और राइट हैंड से आप इसको बैक कॉम्ब कर लेना। सेम अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद, बैक कॉम्ब की अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद आपको इसमें भी सेम हमें लाइनिंग क्रिएट करनी है। कैसे करना है आपको, अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखना है। लेफ्ट हैंड से होल्ड करने के बाद अब अपने राइट हैंड से आपको पुल टेक्निक से लाइनिंग्स देनी है। अगर आपका लेफ्ट हैंड नहीं चलता है तो लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखना और राइट हैंड से आप इसको ले करना। सेम पुल टेक्निक से आपको लाइनिंग्स देनी है। और साथ साथ चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो, चाहो तो पूरा लाइन क्रिएट करने के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हो। अच्छे से देखो, मैं आप डिस्प्ले पे आपको जैसा दिख रहा है सेम अच्छे से पुल टेक्निक से, इसको हम बोलते हैं पुल टेक्निक से। पुल टेक्निक से ऊपर की साइड थोड़े से हेयर निकालना, जिससे आपकी जो हम लाइनिंग्स निकाल रहे हैं अच्छे से विजुअल हो सके। सेम पुल टेक्निक, इसको हम बोलते हैं पुल टेक्निक। अच्छे से एक एक लेयर्स आपकी बिल्कुल अच्छे से दिखनी चाहिए। स्टाइलिंग में आपका यही सबसे बड़ा रोल है कि आप जब भी स्टाइलिंग करो तो आप जो कर रहे हो वो अच्छे से विजुअल होना चाहिए। अच्छे से स्प्रे करना है। फिर स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देना है। एक एक लाइंस आपकी बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए। सेम पुल टेक्निक से ही आपको सारी लाइंस क्रिएट करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। पुल टेक्निक से बिल्कुल नीचे तक लेयर निकालनी है अच्छे से। फिर देन स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद इसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट और क्लीन करने के बाद स्प्रे कर देना है। फिर इसके बाद लाइनिंग्स को अच्छे से फिनिशिंग करना है। अब देखो, अगर आपकी लाइनिंग थोड़ी सी मैसअप हो जाए, कई बार बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना लगे और उसका फॉल इधर दाएं बाएं भागे, तो क्या करना है, तो आपको यू पिन से इस तरीके से होल्ड कर लेना है जिससे आपकी लाइन वहां पे अच्छे से स्टे कर सके। और फिर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद जस्ट एक बार और अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देना है। सेम आप पिन्स आप क्यों लगाते हो, यू पिन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारी जो लाइंस है इधर उधर थोड़ी सी भाग रही थी, टेढ़ी थी, तो हम उसको जस्ट होल्ड करने के लिए यू पिन से होल्ड करें, जिससे हमारी वो लाइन वहीं पे स्टे करे। जन फिर उसके बाद हम स्प्रे कर देंगे जिससे वो लाइन, जो लाइंस दिख रही है वो बहुत अच्छे से विजुअल हो। तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो आप साथ साथ स्प्रे से भी कर सकते हो, कोई वैसा नहीं है। अगर यू पिन से करना चाहो तो होल्ड, तो यू पिन से भी आप होल्ड कर सकते हो इसको। सेम सारे सेक्शन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है स्प्रे की मदद से। और देन फिर पीछे सेम आप इसको यू पिन से होल्ड करना और बॉब पिन से आप इसको अच्छे से बैक साइड सेम पिन अप कर देना। अब आप देखना आपका राइट और लेफ्ट दोनों फ्रंट आपका रेडी है। सेम अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारी लाइनिंग्स आपके जब क्लियर हो जाए तो सेम फिर आप यू पिन से होल्ड करना। यू पिन से होल्ड करने के बाद आप बॉब पिन से इसको अच्छे से पिन अप कर देना। जैसे हमने राइट साइड वाला किया था सेम लेफ्ट साइड भी कुछ ऐसे करेंगे। आप देख सकते हो यू पिन से होल्ड कर रखा है। यू पिन से होल्ड करने के बाद आप बॉब पिन से इसको अच्छे से पिन अप कर देना। कम से कम 2 से 3 बॉब पिन आप जरूर लगाना, एक बॉब पिन मत लगाना। और आपको जो भी पिन आप लगाओ तो पिन पे आपको स्प्रे भी जरूर कर लेना, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, जिससे हमारे पिन की पकड़ बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और अच्छे से वो लॉक हो जाए। अब देखो हमारा फ्रंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
अब आप देख सकते हो बैक साइड में ऐसे पिन लगा लेनी है। और अब देखो आप हमारा जो फ्रंट और जो हमने ये यू पिन लगाई थी इसको आपको निकाल लेना है। और अब देखो आप हमारा ये फ्रंट बिल्कुल क्लियर हो गया है, राइट का भी और लेफ्ट साइड का भी। जब हमारा फ्रंट अच्छे से बन जाए फिर हम आ जाते हैं बैक साइड। अब देखो जो बैक साइड में हमने जो कर्ल्स कर रखे थे उन्हीं कर्ल्स में से एक एक कर्ल्स को आपको पिक करना है। पिक करने के बाद आपको शाइनिंग स्प्रे करना है। शाइनिंग स्प्रे करने के बाद अच्छे से आपको इसको कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आप इसको सेम जिस डायरेक्शन में कर्ल्स हुआ उस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको पुल टेक्निक से उसको उठाना है। सेम जो हमने सेक्शन को ट्विस्ट किया था, ट्विस्ट करने के बाद उसको पुल टेक्निक से उठाना है। उठाने के बाद आपको स्प्रे करना है। सेम फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट लेयर हमारी जैसे कि आप देख रहे हो कि उठ गई है। फिर इसको होल्डिंग स्टिक से इस तरीके से होल्ड कर देना है। फिर देन सेकंड लेयर को उठानी है। सेकंड लेयर को उठाना है आपको। सेम फिर आप इसको भी स्प्रे करोगे। स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। नीट और क्लीन करने के बाद आपको सेम स्प्रे से नीट एंड क्लीन करने के बाद आपको होल्डिंग स्टिक से आपको इसको होल्ड करना है। आपकी एक एक लेयर्स अच्छे से विजुअल होनी चाहिए, इस चीज पे आप हमेशा ध्यान देना। सेम फिर थर्ड लेयर भी आपको उठाना है। सेम एक एक लेयर को सेम जिस डायरेक्शन में आपने कर्ल्स किया उसी डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स को निकालना है। देन स्प्रे करना है। स्प्रे के बाद इसको अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के बाद सेम यू पिन या होल्डिंग से आप इसको होल्ड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। सेम एक एक लेयर्स आपकी बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए, इस चीज का आपका ध्यान रखना है। फिर सेम फिर हम नीचे यू पिन से भी आप देखो अगर ज्यादा हमारी जो लेयर्स हैं वो ज्यादा चिपक जाए तो आप यू पिन से उसको नीचे की साइड डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हो। फिर सेम एक दो तीन तीन या चार लेयर आप बना सकते हो। फिर जो ये लास्ट का सेक्शन जो बच जाता है इसको अपने लेफ्ट साइड में लाके वो पिन से अच्छे से होल्ड कर देना है, आपको पिन अप कर देना है। सेम फिर हम लेफ्ट साइड के सेक्शन पे आ जाएंगे। सेम एक कर्ल्स को आपको पिक कर लेना है, एक कर्ल्स को लेना है। फिर आपको देन एक लाइट हेयर स्प्रे यूज करना है और फिर देन कॉम कर लेना है। लाइट हेयर स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे फ्रिजी हेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर सेम उसको ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड से पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स को ऊपर की साइड पुल करके निकालना है। फिर देन स्प्रे करना है आपको अच्छे से। फिर देन सेकंड लेयर जो सेम सेकंड लेयर फिर होल्डिंग से होल्ड करना है फर्स्ट लेयर को भी और देन सेकंड लेयर को भी। अब आप एक चीज देखना, जितने भी आपके जो हमने पहले फ्रंट बैक साइड हमने जितने भी कर्ल्स किए थे सबको हम इसी डायरेक्शन में आपको सारे को पुल टेक्निक से ट्विस्ट करके पुल टेक्निक से इसको क्लीन करना है, उठाना है। तो इस तरीके से आपको उठाना है। फिर सेम फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो जाए, फिर देन थर्ड, सेम अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। फिनिशिंग करने के बाद अच्छे से होल्डिंग से होल्ड कर लेना है। फिर जितने भी हेड्स यहाँ पे आते हैं अगर इसमें लेयर्स बन जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको आप वो पिन से अच्छे से पिन अप कर देना। अब ये देखो जो लास्ट का सेक्शन बच जाता है, जो नीचे हम जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाते हैं तो नीचे के हेड ना हमारे थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से सॉफ्ट हैंड से पुल टेक्निक से उठाना है और फिर देन स्प्रे करने के बाद अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। नीट क्लीन करने के बाद आपको होल्डिंग से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इसको भी आप वो पिन से यहाँ पे नीचे की साइड इसको पिन अप कर देना है आपको। फिर इसको भी आप वो पिन से पिन अप कर देना। अब आप देख लो क्या करना है, जो राइट वाला सेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है और जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है उसको राइट की साइड ले आना है। कुछ इस तरीके से पूरे पैटर्न्स बनेंगे। जब हमारा लेफ्ट साइड से पिनअप हो जाए फिर देन हम आ जाते हैं वापस राइट साइड में। राइट साइड में एक कर्ल्स आपको और लेना है। कर्ल्स लेने के बाद उसको अच्छे से कॉम कर लेना है। फिर ये देखिए ये स्प्रे मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाफ्ट का क्लासिक स्प्रे है। इसको आप दूर से स्प्रे करना है थोड़ा सा। स्प्रे करने के बाद अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद सेम आप इसको अंदर की साइड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप इसको पुल टेक्निक से इसको एक एक लेयर्स निकालनी है। अच्छे से एक एक लेयर्स को निकाल लेनी है। कोई भी अगर लेयर्स नीचे गिरे तो आप इसको, मैंने आपको बताया, इसको होल्डिंग से होल्ड करना।
सेम फर्स्ट लेयर हो जाए, फिर देन इसी तरीके से आपको सेकंड लेयर भी लेनी है। देन सेकंड लेयर लेने के बाद अच्छे से स्प्रे कर लेना, और अगर बाल थोड़े अनइवन हो तो इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना कॉम्ब की मदद से, और देन स्प्रे करना। स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से नीट एंड क्लीन करना। स्प्रे करने के बाद सेम एक होल्डिंग स्टिक्स लेना, होल्डिंग स्टिक से अब इसको अच्छे से होल्ड कर देना। फिर सेम अब देखो आपकी फर्स्ट लेयर होगी, देन सेकंड लेयर होगी। जो भी आप हेयर जब आप पीछे की साइड जाओगे तो उसको भी ट्विस्ट करते रहना है आपको, साथ साथ जितने भी लेयर्स निकालोगे बैक साइड जाते वक्त उसको भी ट्विस्ट करते रहना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स को निकालना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। सेम पुल टेक्निक से एक एक लेयर को निकालना है। निकालने के बाद आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद सेम आप इसको स्प्रे से फिक्स करने के बाद अब इसको होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना। आप चाहो तो ऊपर से भी होल्डिंग स्टिक साथ साथ निकाल के आगे लगा सकते हो, और चाहो तो इसको भी अच्छे से साथ साथ स्प्रे करना है। पहले नीट एंड क्लीन कर लेना है। स्प्रे करने से पहले नीट एंड क्लीन करने के बाद आप इसको देखो एक लेयर्स को बहुत अच्छे से निकाल लेना है। ये जितना भी आपका स्टाइलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपका ट्विस्ट और पुल टेक्निक पे बेस्ड है, तो इस चीज का आप देखना। मैंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद पुल टेक्निक से हमने उसको निकाल ऊपर की साइड पुल टेक्निक से खींच लिया, हमने अपने हेयर थोड़े से खींचे हैं ऊपर की साइड। फिर देन ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। फिर फिनिश होने के बाद आप इसको यहाँ पे भी आप इसको बॉ पिन से अच्छे से पिन अप कर देना, और पिन अप करने के बाद चाहो तो स्प्रे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कर दोगे तो ज्यादा अच्छे से होल्ड करेगा। देन फिर जब हमारा राइट साइड अच्छे से कवर हो जाए फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देन हम लेफ्ट साइड से एक सेक्शन और लेंगे, अच्छे से उस कर्स को ओपन कर लेंगे कॉम्ब के हेल्प से। फिर देन स्प्रे करना है आपको अच्छे से। स्प्रे करने के बाद फिर से एक बार कॉम्ब करना है जिससे आपके जो फ्रिजी हेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर सेम इसको ट्विस्ट करना है अंदर की साइड। ट्विस्ट करने के बाद आप इसको एक बार फिर से कॉम्ब कर लेना, अगर थोड़ा सा अनइवन हो जाए तो फिर से ट्विस्ट करना है अंदर की साइड, और पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स को आपको निकालना है। देखो बहुत अच्छे से लेयर्स निकलने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छे से फिनिशिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर देन होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना। इस बार थोड़ा ऊपर की साइड होल्डिंग स्टिक लगाना ताकि वो चिपके नहीं, इसलिए हमने ऊपर लगाई है। फिर सेम ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद सेम एक लेयर स्प्रे कर लेना। स्प्रे करने के बाद एक लेयर्स को और निकाल लेना अच्छे से, एक लेयर्स को और निकाल लेना। सेम लेयर्स को अच्छे से निकालने के बाद होल्डिंग स्टिक से होल्ड करना चाहो तो होल्ड करना, पहले स्प्रे करना फिर होल्डिंग स्टिक से होल्ड करना। सेम स्प्रे करना। फिर देन आपको थर्ड सेक्शन भी कुछ इसी तरीके से लेना है, थर्ड लेयर भी आपको लेना है। थर्ड लेयर लेने के बाद अच्छे से पहले पुल टेक्निक से उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड खींच लेना है, फिर अच्छे से स्प्रे करके सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप इसको होल्डिंग स्टिक से होल्ड करना है आपको। तो जितने भी आपने कर्ल्स किए सारे कर्ल्स ऐसे आएंगे, राइट वाला लेफ्ट साइड जाएगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड जाएगा। अब सेम इसको भी आप देखो ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद सेम पहले नीट एंड क्लीन कॉम्ब कर लिया आपने, इसको कॉम्ब जरूर कर लेना नीट एंड क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो नीचे का जो हमारा सेक्शन होता है वो काफी रफ होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर देन इसको भी ट्विस्ट करके फुल टेक्निक से लेड निकालनी है। लेड निकालने के बाद अगर ये ज्यादा ही फ्रिजी है तो प्लीज इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना। क्लीन करने के बाद स्प्रे करना। स्प्रे करने के बाद उसको सेम ट्विस्ट करके फुल टेक्निक से उठाना है और सेम होल्डिंग स्टिक से होल्ड करना है आपको। और फिर देन जो लास्ट वाला, जब लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट होता है फिर आप उसको वहां पे आप वॉपिन से
टक पिन अप कर देना है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। फिर एंड में यहाँ पे भी आपको बॉब पिन से आप इसको पिन अप कर देना। ये देखो बॉब पिन से यहाँ पे आप एंडिंग में यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर देना। सेम फिर लेफ्ट साइड से जब हमारा कंप्लीट हो जाए फिर हम एक राइट साइड से सेक्शन एक और लेंगे जो हमने कल किया है। फिर सेम इस पे 4 नंबर का आपको स्प्रे करना है, लाइट हेयर स्प्रे यूज करना है, अच्छे से कॉम करके टेंगल फ्री कर लेना है। टेंगल फ्री करने के बाद आपको सेम ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद सेम आपको पुल टेक्निक से एक एक लेयर्स निकालनी है अच्छे से। फुल टेक्निक से अच्छे से ले लेनी है सेम। फिर होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना है। फिर सेम नीचे वाली लेयर्स को निकालना है, नीचे वाले लेयर्स को निकालना है अच्छे से। फिर देन स्प्रे करना है, लाइट हेड स्प्रे ही यूज करना है आपको। फिर देन होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना है जिससे आपकी लेयर्स अच्छे से विजुअल हो। फिर सेम ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद फिर से एक लेयर्स को निकालनी है। लेयर्स को निकालने के बाद सेम अच्छे से फुल टेक्निक से आपको इस लेयर्स को निकालनी है अच्छे से। और फिर इस स्प्रे के साथ अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट क्लीन करने के बाद अच्छे से एक होल्डिंग फिर से लगानी है आपको। लगाने के बाद जब ये आपका लास्ट का सेक्शन बच जाए, अगर इसमें एक लेयर्स और बन जाए तो बनाना, वरना आप इसको अच्छे से पिन अप कर देना बॉब पिन की मदद से अच्छे से। फिर ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करने के बाद फिर से उसको अंदर की साइड राउंड करना। राउंड करने के बाद फिर देन फुल टेक्निक से आपको लेयरिंग देनी है। लेयरिंग देने के बाद सेम स्प्रे, स्प्रे से अच्छे से फिर नीट एंड क्लीन कर लेना। नीट एंड क्लीन करने के बाद अब देखो, अब एंड में अगर आप नहीं बन सकता, नीचे के हेयर्स में नहीं बन सकता, तो प्लीज इसको यहीं पे बॉब पिन से आप इसको अच्छे से पिन अप कर देना। आपको यहीं पे नीचे की साइड आपको बॉब पिन से पिन अप कर देना। देखो बॉब पिन से अच्छे से पिन अप कर देना। सेम जब हमारा राइट साइड से आ जाए फिर देन हम आ जाते हैं लेफ्ट। सेम फिर एक कस हमें और लेना है अपने राइट साइड से। राइट साइड से लेने के बाद सेम अच्छे से स्प्रे कर लेना है साइड पे। सेम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक सेक्शन राइट से लेना है, उसको लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करके फुल टेक्निक से मर्ज करना है। सेम फिर एक लेफ्ट साइड से सेक्शन लेना है, उसको कॉम करने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद ट्विस्ट कर अंदर की साइड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको पुल टेक्निक से उसको उठाना है। तो सेम सारा ये जो ट्विस्टिंग मर्मिड है, ये सारा आप इसी के बेस पे आपका पूरा हेयर स्टाइल आपका ऐसे ही बनेगा। ट्विस्ट करते जाओ पुल टेक्निक से, आप उसको थोड़ा सा उठाते जाओ और होल्डिंग स्टिक से होल्ड करते रहो, जिससे आपकी जो हम मर्मिड बना रहे हैं, ट्विस्टिंग मर्मिड बना रहे हैं, उसकी लेयर्स बहुत अच्छी दिखे। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। सेम स्प्रे करना, स्प्रे करने के बाद अच्छे से इसको हैंड से अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। थोड़ा सा दबा लेना जिससे थोड़ा सा आपकी जो लेयर्स है वो बहुत अच्छे से फाइन दिखे। सेम ऐसी थर्ड 3 लेयर बनानी है, 4 बनानी है, वो आपके हेयर पे डिपेंड करता है। नीचे के हेयर आप जितना नीचे जाओगे उतना वो ड्राई हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो इस चीज में आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद सेम ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको पुल टेक्निक से फिर इसको उठाना है। उठाने के बाद सेम फिर होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना है जिससे आपकी वो लेयर्स बहुत अच्छे से विजुअल हो। फिर सेम जब लास्ट का जो सेक्शन बचे उसको सेम बॉब पिन से आपको इसको पिन अप कर देना है। तो सेम सारा स्टाइलिंग आपका इसी तरीके से है जैसे जैसे मैंने आपको बताया। ये स्टाइलिंग आप करना, देखना आपका मर्मिड ट्विस्टिंग मर्मिड बहुत ही अच्छा बनेगा। और मैं आपको पहले ही बता देता, हेयर स्टाइल करने से पहले ड्रायर और क्रिम्पिंग जरूर कर लेना। फिर सेम
लेफ्ट साइड से हमारा जब कंप्लीट हो जाए फिर सेम राइट साइड से भी ऐसे ही करना है। कर्ल्स, एक कर्ल्स लेना है, उसको अच्छे से अंदर की साइड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपको उसको पुल टेक्निक से थोड़ा सा लूज कर लेना है पुल टेक्निक से। फिर देन सेम, अब आप देख सकते हो कि आपका आधा हेयर स्टाइल बन चुका है। ये नीचे जितना आप नीचे चले जाओगे वो थोड़ा सा रफ होता चला जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सेम थोड़े से लेयर्स को अपनी बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको देख लो कुछ इस तरीके से अच्छे से होल्ड करके ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप देख लेना कि लेयर बहुत अच्छे से फाइन एंड डिफाइन होनी चाहिए। फिर सेम होल्डिंग से होल्ड कर दोगे। होल्डिंग से होल्ड करने के बाद फिर एक नीचे से एक लेयर्स को आपको और निकालना है। लेयर्स को निकालने के बाद सेम स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद सेम होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना है। होल्डिंग स्टिक से होल्ड करने के बाद सेम फिर एक और नीचे जाओगे तो एक नीचे एक और लेयर आपको ले लेना है ट्विस्ट करके। ट्विस्ट करके फिर पुल टेक्निक से उठा लेना है। फिर देन होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना। चाहो तो साथ साथ स्प्रे करना, चाहो तो साथ साथ स्प्रे भी कर सकते हो। अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर सेम जब आपका ये थर्ड भी हो जाए फिर सेम फोर्थ को भी ऐसे ही करना है। जो हमारा फोर्थ है, नीचे जितनी आपकी लेयर्स बन सके ना आपको उतनी लेयर्स बनानी ही बनानी है। चाहे 2 बने तो 2 बनानी है, 3 बने तो 3 बनानी है, चार बने तो 4 भी बना सकते हो। सेम फिर देन स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद होल्डिंग स्टिक लगाना है आपको। अगर ये अच्छे से नीट एंड क्लीन ना हो तो अब इसको देखो कॉम की मदद से अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना। अच्छे से कॉम की हेल्प से अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना। सेम फिर होल्ड कर देना है होल्डिंग स्टिक से। होल्डिंग स्टिक से होल्ड करने के बाद सेम उसको अच्छे से फिर नीचे से भी नीट एंड क्लीन कर लेना है। होल्डिंग स्टिक अच्छे से लगाना, देख लेना आप इसको बिल्कुल अच्छे से लगनी चाहिए। फिर देन स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद एक और सेक्शन जो आपने पुल टेक्निक से उठाया था उसको भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको सेम होल्डिंग स्टिक से होल्ड करना है। होल्डिंग स्टिक से होल्ड करने के बाद जो हमारा लास्ट का सेक्शन है अगर इसमें लेयर बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको भी बो पिन से पिन अप कर देना। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। अब जितने भी ये नीचे हेयर देख रहे हो जो बहुत फिजी फिजी है इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना जब आपका हाफ मरमिट बन जाए तो। बाकी नीचे वाले को तो अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना। फिर जो एंड का सेक्शन है इसमें आप अपना बॉब पिन आप लगा सकते हो। फिर देन लेफ्ट साइड से एक सेक्शन और लेना है। सेम उसको भी अंदर की साइड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप उसको पुल टेक्निक से ओपन करना है। पुल टेक्निक से ओपन करने के बाद सेम होल्डिंग स्टिक्स लगानी है। सेम सारा सेक्शन आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो राइट का है वो लेफ्ट साइड में मर्ज होना है और जो लेफ्ट साइड का है वो राइट साइड में मर्ज होना है। सेम ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप इसको पुल टेक्निक से थोड़ा सा लूज कर लेना है। लूज करने के बाद सेम अब इसको होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना है जिससे आपकी ये लेयर्स अच्छे से दिखे। तो सारा ही स्टाइलिंग आपका कुछ ऐसे ही है, राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में ही मर्ज करना है आपको। सेम फिर होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर देना। होल्डिंग स्टिक से होल्ड करने के बाद अच्छे से स्प्रे कर लेना। स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना और फिर सेम जो लास्ट का सेक्शन बचे उसको मैंने आपको बताया ही है, उसको बॉब पिन से पिन अप कर लेना। सेम फिर सेम राइट साइड से एक सेक्शन लेना है, उसको अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करके स्प्रे कर लेना है। टैंगल फ्री करने के बाद सेम उसको अंदर की साइड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप उसको फुल टेक्निक से उठाना है और देन स्प्रे कर देना है। सेम सारी लेयर्स आपको ऐसे ही निकाल के देना है। सारी लेयर्स को आपको ऐसे ही निकालना है और राइट साइड से लिटा के लेफ्ट साइड में आपको मर्ज कर देना है। सेम और फिर देन होल्डिंग स्टिक से होल्ड कर लेना है जिससे आपकी जो आपने ट्विस्ट किया है, जो लेयर्स निकाली है वो बिल्कुल अच्छे से विजुअल हो। सेम
राइट से उठा के लेफ्ट में मर्ज करना है और लेफ्ट से उठा के राइट में की साइड आपको मर्ज करना है सारा। ऊपर से लेके नीचे तक आपका सारा मरमिड ऐसे ही बनेगा। फिर अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद जो हमारा पूरा ऊपर से जब नीचे तक अच्छे से मरमिड बन जाएगा, फिर नीचे ना एक टेल बन जाएगी। जो जो टेल बन जाएगी उसको ना अंदर की साइड फोल्ड करके अंदर की साइड उसको बॉब पिन से पिन अप कर देना, जिससे आपका पूरा मरमिड अच्छे से नीट एंड क्लीन लगे। अब देखो ऊपर से बड़ा नीचे नीचे आते वो बिल्कुल छोटा हो गया है, और ये जितना भी आपका जो नीचे का जो पार्ट बचा है वो अंदर की साइड फोल्ड करके अच्छे से बॉब पिन से पिन अप कर देना। आप देख सकते हो ये हमारा पूरा मरमिड हेयर स्टाइल, ट्विस्टिंग मरमिड हेयर स्टाइल हमारा बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो यहाँ पे बीट्स भी लगा सकते हो, जहाँ पे हमारा पफ बनाया था, पफ में हमने जो पिन अप लगाए थे, चाहो तो वहाँ पे आप बीट्स वगैरह भी लगा सकते हो, चाहो तो फिर फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हो। तो आपका कुछ जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ट्विस्टिंग मरमिड, आप ऐसे ही बनाना और आप देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ये एंगेजमेंट पे भी बना सकते हो, अगर किसी को थोड़ा सा मरमिड पे चाहिए, जैसे मेहंदी का फंक्शन हो गया, उस पे भी आप इजीली अब बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये हेयर स्टाइल।